प्रणाम देशवासियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके और मेरे यूट्यूब चैनल डेली नॉलेज गिवर पर। दोस्तों, आज तारीख है 23 नवंबर। मेरा नाम है आदित्य पारीक और जो भी 23 नवंबर से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे दोस्तों, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये कुछ स्पेशलिटीज़ है मेरी क्लास की जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर आपको बेसिकली कैसा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आपको दोस्तों टॉप करंट अफेयर्स दिए जाएंगे इन जस्ट फ्यू मिनट्स, यानी कुछ ही पलों के अंदर, कुछ ही क्षणों के अंदर, कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही टाइम के अंदर आपको पूरे दिन भर के करंट अफेयर्स की जानकारी आपके दिमाग में स्टोर होगी विद 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर दोस्तों डेली में इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ करके यूपीएससी सिलेबस का पार्ट भी है। इम्पोर्टेंट प्लेसेस का डिस्कशन करता हूँ दोस्तों मैं। डेली अपन यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज़ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो या चाहे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो दोनों के दोनों ही मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। दोस्तों, डेली वोकेबुलरी के वर्ड्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। रोज़ अपन एक जो है सी सेट का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों मेरी क्लास बाइलिंगुअल रहती है। फ़र्क नहीं पड़ता आप हिंदी मीडियम से आते हैं, इंग्लिश मीडियम से आते हैं, फ़र्क पड़ता है कि आपकी बात, चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वो समझ में आना चाहिए। चाहे वो हिंदी में समझे, चाहे इंग्लिश में समझे, चाहे और किसी भाषा में समझे। तो मेरी क्लास में कोशिश करता हूँ कि 3 तरीक़ों से स्ट्रक्चर वे में चलाऊँ। सबसे पहले क्वेश्चन को मैं हिंदी में समझाता हूँ, उसके बाद इंग्लिश में समझाता हूँ और उसके बाद एक आम बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद दोस्तों डेली यूपीएससी का एक मेंस क्वेश्चन मैं आपके साथ लेकर आता हूँ पीवाईक्यू का। उसके अलावा दोस्तों मेरी क्लास जो रहती है उसके अलावा अंत में जाते जाते जितने भी वन लाइनर फैक्ट्स बन सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा और भी अगर कोई चीज़ मुझे एडिशन करनी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि सर आप एक चीज़ और ऐड कीजिए, या ये चीज़ हटाइए, या ये चीज़ और लाइए। आप कमेंट करिए दोस्तों, जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस देश ने हाल ही में परिवार नियोजन के लिए नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली वॉन द एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग एक्सेल अवार्ड 2022? तो दोस्तों ये हाल ही में ही जो एक्सेल अवार्ड है ये दिया गया है इंडिया को। यहाँ पर आप पीआईबी की हेडलाइन भी देख सकते हैं, इंडिया विंस एक्सेलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग। दोस्तों, परिवार नियोजन योजना के अंदर या फैमिली प्लानिंग के अंदर अपना जो देश है भारत, उसने टॉप किया है। इतनी ज़्यादा अपन ने इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई है। यहाँ आप देख सकते हैं ये पीआईबी की हेडलाइन है। द अवार्ड रिकॉग्नाइजेज द अपलॉड इंडियाज़ अचीवमेंट्स इन एंश्योरिंग increased access and adoption of modern contraceptive methods and significantly reducing unmet needs for family planning। सो आपको ध्यान रहना चाहिए, हो सकता है कि वनडे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि परिवार नियोजन या फिर फैमिली प्लानिंग अवार्ड, लीडर एक्सीलेंस इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड हाल ही में ही किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों इंडिया को। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभांकर क्या है? व्हाट इज़ द मैस्कॉट ऑफ पेरिस ओलंपिक एंड पैरालंपिक्स 2024? दोस्तों 2024 के अंदर जो पेरिस ओलंपिक होंगे या पैरालंपिक होंगे, उनका जो मैस्कॉट है, उनका जो इंसिग्निया है, उनका जो सिंबल है, उनका जो साइन है वो है दोस्तों फायरेगियान कैप। यहाँ आप जिसकी इमेज देख रहे हैं यही है दोस्तों फायरेगियान कैप। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई होप कि इस पर्सनैलिटी को तो आप सब जानते होंगे। इंस्टाग्राम पर 500 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू हैव 500 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम? ऑप्शन ए शाहरुख खान, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी लियोनेल मेसी, ऑप्शन डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो द राइट आंसर इज दोस्तों ऑप्शन डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं, वो कौन है, कितने बड़े आदमी है, वो आप सबको भली भांति पता है। मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि ये सबसे पहले पर्सनैलिटी बन चुके हैं जिनके 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। आपका आज का टास्क क्या है? आज का टास्क ये है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 5 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं, ठीक है। और दूसरा टास्क 5 मिलियन में कितने लाख होते हैं, लाख भी बताएंगे और करोड़ भी बताएंगे, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन, युद्ध अभ्यास भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? युद्ध अभ्यास अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो दोस्तों युद्ध अभ्यास एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में, यूएसए के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता वाली पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्रोन मेडिएटेड लाइवस्टॉक वैक्सीनेशन सर्विस? तो ये कारनामा कर दिखाया है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने बेसिकली आप कह लीजिए कि ऐसी ड्रोन सेवा बनाई है जिससे कि जो जानवर है, जो पशु है, उनका भी टीकाकरण किया जाएगा। मतलब कि जो पशुओं का जो टीकाकरण है उसको ड्रोन के मदद से आप जो है एक जगह से दूसरी जगह पर वैक्सीन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो, पहुंचा सकते हो। यहाँ पर आप अलग अलग न्यूज़पेपर की हेडलाइन देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश लॉन्चेस लाइफ स्टॉक वैक्सीन्स डिलीवरी सर्विस यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। और जिस कंपनी ने कारनामा किया है उस कंपनी का नाम है दोस्तों टेक ईगल। नाम ही टेक ईगल है। टेक ईगल ड्रोन डिलीवरी स्टार्टअप कंडक्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन डिलीवरी फॉर एनिमल हस्बेंड्री इन अरुणाचल प्रदेश। सो दोस्तों देख सकते हैं आप क्वेश्चन जो है कितने इंटरेस्टिंग है, कितने अच्छे हैं, कितने रेलेवेंट है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बन गई है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ द इंडियन आर्मी? सो इंडियन आर्मी के सबसे पहली स्काई डाइवर जो बन गई है उनका नाम है दोस्तों लांसे नायक मंजू। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पर्सन इन न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों आज की हमारी जो पर्सन इन न्यूज़ है वो है बेसिकली इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी की यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है दोस्तों इंदिरा गांधी। ये चर्चा में इसलिए बनी हुई है क्योंकि हाल ही में ही इनका जन्मदिन गया है 19 नवंबर को। शी वॉज बॉर्न ऑन 19 नवंबर एंड ये डॉटर थी जवाहरलाल नेहरू की एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन्होंने दोस्तों 1975 के अंदर बेसिकली इमरजेंसी भी इम्पोज़ करी थी, इसलिए इनको जाना जाता है। दूसरा इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और आप सबको पता होगा कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको ही अपन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ये थी इंदिरा गांधी जी के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज की हमारी जो प्लेस इन न्यूज़ है वो है बेसिकली इजिप्ट। इजिप्ट चर्चा में इसलिए बनी हुई है क्योंकि इजिप्ट के अंदर ही COP27 का जो समिट है दोस्तों वो चल रहा है। ध्यान रखिए। इजिप्ट के बारे में बात करें दोस्तों तो इजिप्ट या जिसको अपन अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट भी कहते हैं, एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है स्पेनिंग द नॉर्थ ईस्ट कंट्री ऑफ कॉर्नर ऑफ अफ्रीका से साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ एशिया तक जाती है। इजिप्ट की लोकेशन ये है दोस्तों, ये जो येलो येलो पोर्शन में है ये है इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल की बात करूँ तो कैपिटल है इजिप्ट की कायरो एंड इजिप्ट के पास में आपको रेड सी देखने को मिल जाएगा, ऊपर आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिल जाएगा। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि इजिप्ट के पास में कौन कौन से सी है, रेड सी है, मेडिटेरियन सी है, एड्रिएटिक सी है और एक या ब्लैक सी है। ऐसे 4 सी के नाम दे देगा और फिर ऑप्शन में लिख देगा 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2, 3 ओनली या और नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा इजिप्ट के पास में 2 सी है, रेड सी और दूसरा है मेडिटेरियन सी। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो और यहीं पर ही दोस्तों COP27 का समिट चल रहा है। यह है दोस्तों CSAT का क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा ए। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए और सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करिए।
यह है दोस्तों यूपीएससी PYQ प्रीलिम्स क्वेश्चन। व्हाट इज़ केस 9 प्रोटीन दैट इज़ ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़। केस 9 प्रोटीन क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अ मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। दोस्तों देखिए, ज़्यादा डिटेल में अपने को जानने की ज़रूरत है नहीं, मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि केस 9 क्या है। केस 9 बेसिकली एक वो कैंची है, एक वो इंस्ट्रूमेंट है, एक वो हथियार है, जिसकी मदद से जब लोग बाग जीन को एडिटिंग करते हैं ना, कि जब एक 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 से जीन निकाल कर दूसरे जीन में जब मिक्स करना हो बेसिकली, तो जब जीन निकाला जाता है, जब जीन निकालने के लिए जीन को कट करना पड़ता है, वो बेसिकली केस 9 प्रोटीन की मदद से ही होता है। मैं उसकी इमेज लाना भूल गया, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा उसकी इमेज कैसी होती है। आप गूगल कर सकते हैं केस 9 प्रोटीन की इमेज, कैंची जैसी से कुछ होती है जिससे कि आप जीन को कट कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा कि एक सीज़र है, यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग में उसको काम लिया जाता है। दोस्तों ये है आज का यूपीएससी का मेंस क्वेश्चन। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court. Discuss the statement with the help of relevant case laws. भारत में आधुनिक कानून की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिकरण है। प्रासंगिक केस कानूनों की मदद से इस कथन पर चर्चा करें। अब ये बात हो गई हिंदी में, ये बात हो गई इंग्लिश में। अब मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ सवाल कह क्या रहा है। सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे बयान दिए हैं, बहुत सारे अपने जजमेंट में बार बार एनवायरमेंटल लॉ का डिस्कशन किया है। तो यही आपको एक्सप्लेन करना है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट क्या है मॉडर्न लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी जितनी भी एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स है उनके लिए बेसिकली लॉज बन रहे हैं, उनके लिए एक्ट बन रहे हैं, उनके लिए जो है कानून लाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं, पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो कुछ एग्जांपल्स आपको देके यहाँ पर समझाना है। यह है दोस्तों आज के वोकेबुलरी के वर्ड्स। सबसे पहला वोकेब है ग्रिसली। ग्रिसली का मतलब होता है फ्राइटफुल या फिर हॉरिड। दूसरा है रेफ्रैक्ट्री। रेफ्रैक्ट्री का मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, स्टबबॉर्न। हीव का मतलब होता है दोस्तों पुल करना, ड्रैग करना, खींचना। यह है दोस्तों आज के वन लाइनर फैक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वन लाइनर फैक्ट्स भी, ध्यान रखिएगा। वनडे एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट उठा के पूछ लिया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, आसियान एग्रीज इन प्रिंसिपल टू एडमिट ईस्ट ताइमूर एज अ ग्रुप्स 11th मेंबर एट अ समिट इन कंबोडिया। तो आसियान एग्री हो चुका है कि उनका जो 11वां सदस्य बनेगा वो बनेगा ईस्ट ताइमूर। इंडिया एंड कंबोडिया साइन 4 MOU। इंडिया और कंबोडिया ने हाल ही में ही 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं दोस्तों। पद्मश्री अवॉर्डेड मैथमेटिशियन RL कश्यप डाइज एट 84। तो पद्मश्री अवॉर्डी जो थे जिनका नाम था RL कश्यप, इनकी हाल ही में ही मृत्यु हो गई 84 ईयर्स की एज में। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, कंटेंट पसंद आया होगा। एंड मैंने मेरी तरफ से पूरी मेहनत करके, पूरी कोशिश करके वीडियो बनाई। फिर भी अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ जाए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।